वेलकम टू टीचिंग जंक्शन। इस वीडियो में हम आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 के बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी ही जॉब अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल टीचिंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस भर्ती अभियान में कुल कितनी वैकेंसीज हैं? ये नंबर है 540। जी हाँ, 540 पद हैं, जो कि अकादमिक जगत में कदम रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। आज हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे? पहले हम वैकेंसी की ज़रूरी डिटेल्स देखेंगे, फिर जानेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, योग्यता और आयु सीमा क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा और आखिर में अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ सबसे बुनियादी और ज़रूरी जानकारी के साथ। अच्छा, तो ये जो भर्ती है इसका विज्ञापन संख्या है 10/2024-2025। पोस्ट का नाम, जैसा हम सब जानते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है और ये कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए है। वेतनमान की बात करें तो वो राजस्थान सरकार के नियमों के हिसाब से ही तय होगा। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर कि किस विषय में कितनी सीटें उपलब्ध हैं। यहाँ ध्यान से देखिए कि आपके सब्जेक्ट में क्या मौके हैं। देखिए, लिस्ट की शुरुआत ही काफ़ी शानदार है। हिंदी के लिए 58 पद, केमिस्ट्री के लिए 55 और जूलॉजी के लिए 38 पद हैं। अगर इन विषयों में आपकी विशेषज्ञता है तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। लिस्ट में आगे बढ़ें तो कुछ और बड़े विषय दिखते हैं। भूगोल में 60 पद हैं, जो इस भर्ती में सबसे ज्यादा में से एक है। इसके साथ ही इतिहास में 31 और राजनीति विज्ञान में 52 पद हैं। ये काफी अच्छे आंकड़े हैं। और लिस्ट के आखिर में संगीत यानी गायन के लिए 6 और डांस यानी कथक के लिए 1 पद जैसे विशेष विषय भी शामिल है। तो कुल मिलाकर 30 अलग अलग विषयों में भर्ती की जा रही है, जो इसे काफी व्यापक बनाता है। ठीक है, तो सीटों का अंदाजा तो लग गया। अब सवाल ये उठता है कि इन पदों के लिए पात्रता मानदंड यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अप्लाई करने के लिए आपके पास अपने सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और वो भी कम से कम 55% अंकों के साथ। इसके साथ ही नेट, स्लेट या सेट परीक्षा पास करना भी जरूरी है। हाँ, एक छूट जरूर है। जिन उम्मीदवारों के पास पीएचडी की डिग्री है उन्हें इससे छूट दी गई है। अब बात करते हैं उम्र की। 1 जुलाई 2025 तक न्यूनतम आयु 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आयु में विशेष छूट का प्रावधान है और खास तौर पर विधवा और तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है, जो एक बहुत अच्छी पहल है। पात्रता की शर्तें समझने के बाद आइए अब चयन प्रक्रिया पर ध्यान दें। ये जानना बहुत जरूरी है कि उम्मीदवारों का चयन आखिर होगा कैसे। तो देखिए, चयन प्रक्रिया के 2 मुख्य चरण हैं। पहला है 200 अंकों की लिखित परीक्षा, जिसमें 3 पेपर होंगे। 2 पेपर आपके अपने विषय पर होंगे, 75-75 अंकों के। और तीसरा पेपर राजस्थान के सामान्य ज्ञान का होगा, 50 अंकों का। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल होंगे उन्हें 24 अंकों के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक बहुत ही जरूरी बात जिसका आपको खास ध्यान रखना है, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। हर गलत जवाब के लिए 1/3 यानी 1/3 अंक काट लिया जाएगा। इसका मतलब साफ है, अंदाजे से जवाब देने से बचना होगा। सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब दें जिनके बारे में आप पूरी तरह से पक्के हों। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आ गए हैं, आवेदन कैसे करना है। इन तारीखों को अच्छे से नोट कर लीजिए। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 सितंबर 2025 से शुरू होकर 18 अक्टूबर 2025 तक चलेगी, यानी ठीक 1 महीना। और परीक्षाएं दिसंबर 2025 में आयोजित की जाएंगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये है, जबकि राजस्थान के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह 400 रुपये है। अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर कृपया बहुत ध्यान दें। आरपीएससी ने इन्हीं पदों के लिए पहले जारी की गई अधिसूचना को रद्द कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था उन्हें भी इस नई अधिसूचना के तहत फिर से नए सिरे से आवेदन करना होगा।
कोई भी पुराना आवेदन मान्य नहीं होगा। ये बहुत ही जरूरी सूचना है। आवेदन करने के लिए राजस्थान के एसएसओ पोर्टल पर जाना होगा। वहां रिक्रूटमेंट पोर्टल के जरिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन पत्र भरना होगा। सारी जानकारी बहुत सावधानी से भरें। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? कुल 540 पद हैं, आवेदन के लिए 1 महीने का समय है, सभी को नए सिरे से आवेदन करना है और चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 2025 से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और टीचिंग जंक्शन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई जॉब अपडेट सबसे पहले मिल सके।